गुड मॉर्निंग इजी कार्ड चैंपियन। सुबह के 6 बज गए हैं और मॉर्निंग मोटिवेशन में स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है मुश्किलों से न घबराने के 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला, जब भी कोई चैलेंज आता है, जब भी कोई मुश्किल आती है, हार्डशिप आती है, तो ध्यान रखिए उसमें कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जरूर छिपी है। कहते हैं ना, मुश्किलों में अवसर छिपा होता है। हर समस्या में उसका समाधान होता है और हर मुश्किल में एक अवसर छिपा होता है। अगर आप गरीब परिवार में पैदा हुए हैं तो इसमें अमीर बनने का अवसर छिपा है। अगर आप अशिक्षित हैं तो आपके पास सफल होने के लिए ज्यादा बड़ी प्रेरणा और चुनौती है। इसका मतलब यह है कि मुश्किलें जितनी ज्यादा होंगी, अवसर भी उतने ही ज्यादा होंगे। कम मुश्किल राह पर चलकर बड़ी सफलता पाना संभव नहीं है। तो जब भी कोई चैलेंज आता है आपके लाइफ में, अपने बिजनेस के दौरान, अपने प्रोफेशनल लाइफ के दौरान, अपने सोशल लाइफ के दौरान, तो आप समझिए कि जरूर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए आई हुई है। कई बार क्या होता है कि हम प्लान दिखाने जाते हैं लोगों को, सफलता हाथ नहीं लगती। 4 दिन 5 दिन हो गए, रोज कहीं ना कहीं से ना सुनने को मिलता है। वैसे अपने प्लान में ये चांसेस कम है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं, इस तरह की अगर कभी भी चीजें आए तो ये आप समझ लीजिए कि आने वाला समय में कोई बहुत बड़ा अवसर आपके लिए छुपा है। हो सकता है एक साथ सैकड़ों लोग आपकी टीम में ज्वाइन कर जाएं। इसलिए इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखना है कि मुश्किल में ही अवसर छुपा होता है। जब भी कोई चैलेंज आएगा, ये सोचिए कि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको लेकर के आने वाला है। दूसरा पॉइंट है चैलेंज के लिए तैयार रहना। जिंदगी उतनी सरल नहीं होती है जितनी हम और आप सोचते हैं। बहुत कठिनाइयों से भरी है, चैलेंजेस से भरी है, लेकिन हमें उन चैलेंजेस को पार करना है, मुश्किलों को पार करना है। अगर आप प्रगति की राह पर चलते हैं तो यह जान लें कि मुश्किलों का आना तय है। अगर आप नेटवर्किंग की राह पे चलते हैं तो समझ लीजिए कि चैलेंजेस रोज आएंगे, रोज आएंगे, रोज आएंगे। कभी कोई व्हाट्सएप पे चैलेंज आएगा, कभी फेसबुक पे आएगा, कभी 1-to-1 मीटिंग में, कभी पर्सनल ट्रेनिंग के दौरान आएगा। रोज चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि जब भी आप अमीरी के शिखर तक पहुंचने के लिए कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है, आपको उसके रास्ते में आने वाली मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उससे जूझना पड़ता है। इसलिए मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहें। हो सके तो यह अनुमान भी लगा लें कि आपकी राह में किस प्रकार की मुश्किलें आ सकती है। यह अनुमान लगाना बहुत जरूरी है। आप जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं वहां बहुत इजी है अनुमान लगाना कि हाँ, लोग क्या क्या बोल सकते हैं, लोगों के दिमाग में इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। आप उन मुश्किलों से निपटने की तैयारी पहले से कर लें। मुश्किलों का पूर्वानुमान लगाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इससे आप उनके आने पर कभी भी हताश नहीं होते और जो भी चैलेंजेस आता है आप उसको फेस करते हैं और ओवरकम करते हैं। पूर्वानुमान लगाने के बाद सकारात्मक मानसिकता से आप अपने काम में जुट जाए, यही सबसे सर्वश्रेष्ठ पॉलिसी है। तीसरा पॉइंट है विरोध की परवाह न करें। न तो विरोध की परवाह करें, न विरोधी की परवाह करें। सफल लोग कभी भी विरोध का परवाह नहीं करते, वे आलोचना की परवाह नहीं करते। वे तो बस अपनी मंजिल की तरफ चुपचाप चलते रहते हैं। उन्हें यकीन होता है कि उनका सपना साकार हो जाएगा और वो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। आपने जो टारगेट सेट कर रखा है कि हाँ, मुझे रूबी डायरेक्टर बनना है और उसके लिए मुझे ये चैलेंजेस पार करने हैं, इतने लोगों की टीम खड़ी करनी है, अपने नीचे इतने सिल्वर बनाने हैं, इतने गोल्ड बनाने हैं, इतने डायमंड बनाने हैं, उन सब का रेगुलर ट्रेनिंग, उन सब का रेगुलर मोटिवेशन, उन सबको बांध के रखना, उन सब का पे आउट निकलवाना, उन सबको अच्छी ट्रेनिंग देना, प्रोडक्ट की जानकारी देना, प्लान की जानकारी देना। ये सब अगर आपने बना लिया है, प्लानिंग कर ली है, तो आपका सपना साकार हो जाएगा और आप बहुत जल्द मंजिल तक पहुंच जाएंगे, रास्ते में चाहे कितने भी विरोधी आए। चौथा है उम्र, गरीबी, अशिक्षा या बीमारी का बहाना ना बनाएं। मुश्किलों से जूझते समय कभी हार न मानें, कभी असफलता के लिए बहाना ना बनाएं। कभी यह ना कहें कि आप इसलिए असफल हुए क्योंकि आपकी उम्र ज्यादा थी, आप गरीब थे, आप कम शिक्षित थे, आपको बोलना नहीं आता, आपको स्टेज पे खड़ा नहीं होना आता, आप बीमार रहते हैं, आपका हेल्थ वो नहीं करता, आपका बीपी, आपका डायबिटीज। कभी भी ऐसे बहाने ना बनाएं। अगर आप बहाना बनाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप असफल हो चुके हैं। याद रखें, बहाना नहीं बनाना है हमें। इसलिए बहाना जब भी हम बनाते हैं तो समझिए आप अपने जो टारगेट तय कर रखा है अपने लिए, उसके रास्ते में ही रह जाएंगे। हमें तो मुश्किलों से जूझते हुए आगे बढ़ना है और बिना बहाना बनाए हुए डटे रहना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो अंततः जरूर सफल होंगे, जरूर सफल होंगे। पांचवा पॉइंट है अपने सपने पर यकीन रखें, अपने ड्रीम पर यकीन रखें। जो आपने जुड़ते ही कंपनी में अपना ड्रीम एक सोचा होगा ना कि हाँ, कभी मेरा 50,000 पर डे का भी इनकम आएगा कंपनी से। ऐसा अगर सोचा है आपने, तभी जुड़िए और तभी काम करिए। मेरा अनुरोध है, अगर इससे कम का सोचा है तो क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हैं, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने दोस्तों के एक्सपेक्टेशन का, अपने फैमिली मेंबर का, किसी का समय जाया ना करें। अगर आपका सपना 50,000 पर डे का है तो यहां ज्वाइन करें और काम करें। यह जान लें कि सफलता की राह में कई मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर आपको अपने सपने पर यकीन होगा तो आप सफल हो जाएंगे।
जब आप अपने सपने पर यकीन रखते हैं तो आपको मुश्किलें छोटी नजर आने लगती हैं। जब आप सपने पर ध्यान केंद्रित रखते हैं तो आपको मुश्किलें दिखती ही नहीं है। आपको तो अपना सपना दिखता है बस। अर्जुन की तरह आपको भी सिर्फ चिड़िया की आंख ही दिखाई देनी चाहिए। उम्मीद करता हूं ये पांचों पॉइंट आप अपने अंदर आत्मसात कर लेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसका अनुपालन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही मॉर्निंग मोटिवेशन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय इजी कार्ड।